हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं स्पेशल बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोट्स, जो कि खान सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स सामाजिक सुधार और संगठन। ठीक है, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ब्रह्मा समाज, जिसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। ठीक है, और इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इन्हें राजा की उपाधि जो थी अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राममोहन राय को क्या है, राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए थे, जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय जो थे वो हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए थे, जिसके कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इन्हें युगदूत कहा है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? तो युगदूत कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और 1825 ईस्वी में जो थी वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इन्होंने सती प्रथा तथा घोड़ विरोध अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से किया है। इन्होंने सती प्रथा तथा घोड़ विरोध अपनी पुस्तक किस में किया है? तो संवाद कौमुदी के माध्यम से एक किया है। ठीक है, और इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सावर्धिक पत्रिका जो थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में तथा 1822 ईस्वी में मीरातुल अखबार जो था वो फारसी भाषा में प्रकाशन किया गया था, और 1833 ईस्वी में लंदन में मोनिजाइटिस के कारण क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। और इसके पश्चात 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किए कि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ब्रह्मा समाज को क्या कर दिया? छोड़ दिया था। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जबकि 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जो थे वो एक नया संगठन नवीन ब्रह्मा समाज या भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, और वहीं पे 1865 ईस्वी में, जबकि वो 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा एक नया संगठन ब्रह्मा समाज या भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज, इसके संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, और दयानंद सरस्वती का जन्म जो था वो गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था, और इसका वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मूल शंकर था, और इनके गुरु जो थे वो बिरजानंद थे, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो थी 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे, और 1877 ईस्वी में इसकी शाखा कहाँ पे खोली गई? लाहौर में खोली गई थी। ठीक है, और आर्य समाज का नारा क्या था? तो भारत भारतीयों के लिए है, और जबकि दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया था, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था,
जबकि महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने क्या किए कि डीएवी की स्थापना किए थे। ठीक है, जो भारत में लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय चिंतकों में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए थे। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में अपने विचारों को प्रतिपादन किया है। ठीक है, और विले टाइल सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। विले टाइल सिरोल के द्वारा इनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को क्या कहा गया है फ्रेंड्स, तो भारतीय शांति का जन्मदाता कहा गया है। यहाँ पे नोट दिया गया है फ्रेंड्स, विलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है, तो किस रूप में बताया है, तो भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बतलाया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन। इन्होंने अपने गुरु परमहंस की स्मृति में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया था। ठीक है, और विवेकानंद का जन्म जो था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनका नाम नरेंद्र था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, इनका नाम क्या था फ्रेंड्स, तो नरेंद्र दत्त था और ये रामकृष्ण परमहंस से हिंदू धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की गई थी 1887 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में कर दिया था। ठीक है, और 1897 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू भी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा है। ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु कहा है और इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना जो हुई थी वो मैडम ब्लात्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, और यह संस्था देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी और थियोसोफिकल सोसाइटी का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था और वे सांख्य तथा वेदांत दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1885 ईस्वी में इसकी एक शाखा जो थी वो मद्रास के अडियारा में खोली गई थी, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया था। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय आगे चलकर बन गया और इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, और इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया और बेसिन ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय
के प्रयासों से यह कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यंग भंग आंदोलन। इसे हेनरी विलियम डेरोजियो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया और यह बंगाल की युवाओं का आंदोलन था। ठीक है। यंग भंग आंदोलन जो था ये बंगाल की युवाओं का आंदोलन था और ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वेद समाज तथा प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास के श्रीधरालु नायडू ने 1864 में की थी। वेद समाज की स्थापना जो थी वो मद्रास के श्रीधराल नायडू के द्वारा 1864 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडला समाज सेवा संघ का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ठीक है। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे जो थे वो पूना में 1884 ईस्वी में दक्कन के एजुकेशन सोसाइटी तथा 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिम भारत में रानाडे को माना जाता है। ठीक है। और स्त्री शिक्षा के लिए श्री केशव कर्वे ने 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो बम्बई में सर्वप्रथम वो श्री केशव कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स परमहंस मंडली। 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग तथा उनके 3 सहयोगियों दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जामेकर शास्त्री के साथ मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो थी 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगियों के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी स्थापना इसकी। ठीक है। और इस मंडली का मुख्य उद्देश्य जो था धर्म तथा समाज के प्रति सुधार लेकर सामाजिक असमानता तथा भेदभाव को मिटाना था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले उर्फ ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। और इसने निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु स्थापना किया गया था। ठीक है। इसने निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और ज्योतिराव फूले ने एक पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन किया जिसमें ब्राह्मणों को प्रभुत्व चुनौती दी और पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक सिद्ध किया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाइकोम सत्याग्रह। यह आंदोलन केरल में 1924 में चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह जो था वह केरल में 1924 में चलाया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश को लेकर था। ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? तो टी.के. माधवन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और नारायण गुरु ने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है।
नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था कि मानव मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। नेक्स्ट है अड़ु अड़ु विपुड़म आंदोलन, जो था 1888 ईस्वी में नारायण गुरु के ही द्वारा चलाया गया था। अड़ु विपुड़म आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स? तो नारायण गुरु के ही द्वारा चलाया गया था 1888 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिख सुधार आंदोलन। सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिख धर्म जो था वो संसार का सबसे नवीनतम धर्म था और इसके संस्थापक जो थे वो गुरु नानक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन यह 1840 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ और इसका नेतृत्व जो था वो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के स्थापना 1840 ईस्वी में की गई थी और यह आंदोलन शीघ्र ही खत्म हो गया था क्योंकि यह धार्मिक आंदोलन से ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन बन गया था। नेक्स्ट हमारा है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति आदिवासी जो अंग्रेजी नीति से त्रस्त हो चुके थे, ठीक है। और वे सभी मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह किए थे। जनजाति को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो सर्वप्रथम ठक्कर बापा के द्वारा संबोधित किया गया था, ठीक है। और आदिवासी लोग बाहरी लोगों को किस नाम से पुकारते थे? तो दिक्कू के नाम से पुकारते थे। और आदिवासी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह किए गए थे, जिसमें से पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 1760 ईस्वी से माना जाता है, जो लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। और अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी कर में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल से प्रारंभ हुआ था और इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा नियंत्रित किया गया था। और इस विद्रोह में शामिल लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे, ठीक है। ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे और इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है। सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है दूसरा विद्रोह कौन सा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। पागलपंथी गारो जनजाति का अर्थ क्या था? धार्मिक संप्रदाय था। और यह धार्मिक पंथ सत्य, समानता, बंधुत्व आदि पर बल देता था। यह धार्मिक पंथ जो था वो सत्य, समानता, बंधुत्व आदि पर बल देता था। और यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1825 ईस्वी में करम शाह के द्वारा किया गया था। और बाद में इसका नेतृत्व जो था उनके पुत्र टीपू मीर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भैरजी विद्रोह। इसकी शुरुआत बंगाल में हाजी सैयदुल्ला तथा दादू मीर के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तीसरा विद्रोह जो हुआ था भैरजी विद्रोह, इसकी शुरुआत बंगाल के हाजी सैयदुल्ला तथा दादू मीर के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है चुआड़ तथा हो विद्रोह। चुआड़ तथा हो विद्रोह, इस विद्रोह को भूमि विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चुआड़ तथा हो विद्रोह को भूमि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था बंगाल के मेदिनीपुर जिले में थे, जो कि छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले की हो जनजाति के क्षेत्र तक फैले हुए थे, ठीक है। और इस विद्रोह के नेतृत्व राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है पांचवा अहोम विद्रोह। यह असम से प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व जो था 1828 इसमें गोमघर कुंवर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है खासी विद्रोह। यह मेघालय में खासी पहाड़ी से 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व जो था वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में मेघालय की खासी पहाड़ी से प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व जो था वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था।
और खासी लोग मेघालय में फैली जैंतिया तथा गारो पहाड़ी के बीच निवास करते हैं। ठीक है, खासी लोग मेघालय में फैली जैंतिया तथा गारो पहाड़ी के बीच निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रामोसी विद्रोह है। रामोसी विद्रोह, रामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति थी और यह विद्रोह 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था और चित्तर सिंह के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व जो था नरसिंह दत्त पंत पंतकर ने किया था। ठीक है, और यह किसानों का विद्रोह था। रामोसी विद्रोह जो था वो किसानों का विद्रोह था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है संथाली विद्रोह। संथाली विद्रोह यह झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से शुरू हुआ था और इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाली विद्रोह जो था वो झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से शुरू हुआ था और इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है और यह विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। संथाली विद्रोह जो था फ्रेंड्स वो जमींदार के विरुद्ध था और इस विद्रोह का प्रमुख 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा संथालों की जमीन का छीना जाना था। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो था वो सिंधु कान्हू ने किया था। संथाली विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु कान्हू के द्वारा किया गया था और ये 1856 ईस्वी आते आते यह विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह यह झारखंड का जनजाति विद्रोह था जो मुंडा जनजातियों ने किया था। मुंडा विद्रोह जो था वो झारखंड के जनजाति विद्रोह था जो मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह का सरदारी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है और इसका नेतृत्व जो था वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था और ये 1895 ईस्वी में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था और बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह झारखंड से प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व जो था वो जतरा भगत ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट विद्रोह है कोल विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो था छोटा नागपुर की पहाड़ी के हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू तथा रांची क्षेत्र था। ठीक है, कोल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो था छोटा नागपुर की पहाड़ी के हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू तथा रांची क्षेत्र था। ठीक है, और इसका नेतृत्व 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। बुद्धो भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था 1831 ईस्वी में। और कोल जाति द्वारा चावल से निर्मित शराब पर उत्पादक शुल्क लगा देने से यह विद्रोह हुई थी। यह विद्रोह जो हुई थी वो कोल जाति के द्वारा चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा देने से विद्रोह हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह है तामड़ विद्रोह। तामड़ विद्रोह में यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1779 से 1794 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व जो था ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह का संबंध उड़ाव जनजाति से था। ठीक है, तामड़ विद्रोह का संबंध जो था उड़ाव जनजाति से था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विद्रोह हमारा है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह यह विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो जंगबंधु के द्वारा किया गया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जंगबंधु के द्वारा किया गया था और पाइक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुदरा क्षेत्र के सैनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह जो था 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबाजी अहिरेकर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह
इसका प्रमुख क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का खानदेश जिला था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था 1820 ईस्वी में सरदार दशरथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रंपा विद्रोह है। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इस विद्रोह का जो एक गैर आदिवासी था। ठीक है, और सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा का आवश्यक मानता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है किसान विद्रोह। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ कर दिए, जो इस प्रकार से है फ्रेंड्स। पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में हुआ था। और यह विद्रोह मध्य बंगाल के पवना जिले के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। पवना विद्रोह जो हुआ था वो 1873 ईस्वी में हुआ था। और ये मध्य बंगाल के पवना जिले के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। और इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों और लगान की दरों में अत्यधिक सीमा से अधिक बढ़ा देना। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल तथा केशव चंद्र राय एवं खोदी मल्ला आदि थे। ठीक है, खोदी मल्ला आदि थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने इस विद्रोह का समर्थन किया था, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरोध में ना होकर जमींदारों के विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1836 ईस्वी में हुआ था। और यह विद्रोह केरल राज्य के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह 1836 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का यह विद्रोह जो था वो केरल राज्य के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग इस क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे मोपला कहा गया। ठीक है, 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग क्या किए, इस क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे क्या कहा गया, तो मोपला कहा गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था अली मुसलियार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली तथा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली तथा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्था एवं संगठन। देखते हैं फ्रेंड्स, इसको संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, यहाँ पे स्थान दिया गया है, यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स थे। और ये कलकत्ता में की गई थी और 1784 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और कलकत्ता मद्रासा के संस्थापक कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। और ये कलकत्ता में की गई थी 1780 में। संस्कृत कॉलेज के जोनाथन डंकन संस्थापक थे और बनारस में है। और ये 1791 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना जो थी, आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। और ये बंगाल में किए थे 1815 ईस्वी में। ठीक है, और हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक जो थे वो डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय थे। और ये कलकत्ता में किए थे और 1817 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और यंग बंगाल के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो हेनरी विवियन डेरिजियो थे। और ये बंगाल में किए थे। और ये इसका स्थापना वर्ष कब है फ्रेंड्स, तो 1826 से 1832 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मा समाज, जिसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। और यह स्थान है इसका बंगाल। और ये 1828 में इसका स्थापना किए थे। ठीक है, और धर्म सभा के संस्थापक जो है राधाकांत देव थे।
और ये बंगाल में किए थे और 1830 में। और लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल में 1838 ईस्वी में। और रहनुमाई मजदाइंसन सभा की संस्थापक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, और ये बम्बई में 1851 ईस्वी में किए थे। राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज के द्वारा किए गए थे आगरा में और 1861 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, तो महादेव गोविंद रनाडे एवं आत्माराम पांडुरंग थे। और महाराष्ट्र में 1867 में स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सुधार संघ। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और कलकत्ता में स्थापना किए थे 1870 में। ठीक है, और पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में 1870 ईस्वी में किए थे। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले पुणे में 1873 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकट एवं मैडम ब्लात्स्की है और ये न्यूयॉर्क में 1875 से 82 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जो है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा महादेव बल्लाल नाम जोशी थे। ठीक है, और ये पुणे में किए थे। कब किए थे, तो 1884 ईस्वी में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा सदन। सेवा सदन के संस्थापक BM मालावाड़ी थे, बम्बई में 1850 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री है और ये लाहौर में 1887 ईस्वी में किए थे। और नेक्स्ट हमारा है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद थे और गुरुदासपुर में 1889 ईस्वी में किए थे इसका स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है दी सर्व ऑफ इंडिया सोसाइटी। दी सर्व ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में 1905 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, और भारत क्षत्रिय मंडल के संस्थापक जो थे वो सरलाबाई देवी चौधरानी और इलाहाबाद में 1910 में किया गया था। ठीक है, जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है OCN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी के द्वारा मद्रास में 1916 से 17 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर है और ये शांति निकेतन जो कि वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में है 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।